ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आप सभी लोगों का हमारे इस डीबीएमएस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आप डेटा को डीबीएमएस में स्टोर क्यों करते हैं और उससे क्या फायदे हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप डेटाबेस में डेटा को स्टोर नहीं करते थे, तब डेटा आप कहाँ रखते थे? तो यकीनन फाइल बना के रखते थे, आप रजिस्टर्स में डेटा को फिल करते थे। तो आज का जो लेक्चर का विषय होगा वो ये कि डेटा को फाइल में रखने के क्या डिसएडवांटेज हैं। तो जो उसके डिसएडवांटेज होंगे वो वही आपके डीबीएमएस के क्या हो जाएंगे, एडवांटेज। तो इससे आपको एक तो ये छोटा सा सवाल जरूर आता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरी बात कि इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको डीबीएमएस सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा भी लगता है कि पर्पस क्या है ये क्लियर हो जाता है। तो ये दोनों लिहाज से लेक्चर आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहें और इसको देखें, समझें, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें कुछ नए टेक्निकल शब्द इस्तेमाल हो रहा है जो हो सकता है आपके लिए पहली बार यूज हो रहा है। जैसे फर्स्ट नंबर 1 में लिखा हुआ रिडंडेंसी ऑफ डेटा। तो रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, राइट। जैसे आप एक ही डेटा को कई जगहों पे लिखते हैं तो उसी को रिपीटेशन कहा जाता है, एंड दैट इज द टेक्निकल वर्ड रिडंडेंसी ऑफ डेटा। जैसे आप कहेंगे कि मैम तो फिर रिपीटेड हम लिखेंगे ही क्यों? तो देखिए, लिखते हैं ऐसे, जब आप फाइल बनाते हैं तो आप कॉलेज की बात करती हूँ मैं, ठीक है। तो कॉलेज में क्या है कि आपका एक एग्जामिनेशन सेक्शन होता है, दूसरा आपका अकाउंट सेक्शन होता है, जो होता ही होता है, ठीक। तो आपका जो डेटा है, जैसे आपका एड्रेस, फोन नंबर, तो ये सब एग्जामिनेशन सेक्शन में होगा। और वही सेम डेटा आपका क्या होगा, फाइल में आपका अकाउंट सेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये जब आपका सेम डेटा एक से अधिक जगह पर रखा जाता है तो दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी, ठीक है। तो आप कहोगे तो इसमें हर्ज ही क्या है, अच्छी बात है, दोनों जगह रखा हुआ है। तो हर्ज है ये, देखिए कई बार नुकसान आपको पहुंचाता है। क्या नुकसान करता है, इसका क्या दिक्कत है, क्या ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज, तो ये समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए आपका एड्रेस चेंज हो गया या आपका क्या है कि फोन नंबर चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक मैनुअल मिस्टेक होने की बड़ी संभावना रहती है। क्या कि आपने अगर एक जगह आपने मैनुअली अपडेट कर दिया, भाई चेंज हो गया, और दूसरे जगह वो हो सकता है आपसे नहीं अपडेट किया हो, भूल गया हो करने वाला, है ना। तो ये क्या हो जाता है कि इस स्टेट, ये फिर एक गलत स्टेट में आपका डेटाबेस चला जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी, ठीक ना। डेटा का एक ही सेम डेटा का दो वैल्यू अलग अलग जगहों पे हो जाए तो ये इनकंसिस्टेंसी कहलाता है डेटा का, जो कि गलत है ना। आप किसको सही मानेंगे? आप सेम एक फोन नंबर आपका एक जगह कुछ और लिखा हुआ है, दूसरे जगह कुछ और लिखा हुआ है, ये एड्रेस एक जगह कुछ और लिखा है, दूसरी जगह कुछ और लिखा है, तो हाउ टू डिसाइड कि विच वन इज करेक्ट, राइट। तो ये जो गलत स्टेट है आपका डेटाबेस का, वो क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंसी। तो दिस इज ऑल्सो सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ डेटाबेस सिस्टम, फाइल सिस्टम, ठीक है ना। फाइल सिस्टम का ये दूसरा ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक क्या है कि आपका डेटा जो है वो क्या है, रिपीटेड, एक ही डेटा को कई जगहों पे आप लिखते रखते हैं। उसका दूसरा परिणाम क्या हो जाता है कि अगर हमने डेटा को डिलीट किया, मान लीजिए, और एक जगह से डेटा हमने हटा दिया, अगर हटाने की जरूरत पड़ी तब की बात मैं कर रही हूँ, और दूसरे जगह से आपने नहीं हटाया, या आपने एक जगह चेंज किया, दूसरी जगह आप भूल गए चेंज करना, हो सकता है ऐसा गलती, है ना। तो जो डेटा आपका डेटाबेस जो बना, आपका जो फाइल में रखा हुआ डेटा, वो क्या बन जाता है, आपका इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो आप कहेंगे मैम ये तो ठीक है, ये सब फाइल सिस्टम में ड्रॉबैक है, तो क्या ये डेटाबेस में ड्रॉबैक नहीं है? तो बिल्कुल, ये एकदम आपका सही सवाल है। ये डेटाबेस बनाने का पर्पस ही यही है कि हम इसमें कोशिश करते हैं कि डेटा का जो रिपीटेशन है वो कम से कम हो, मिनिमाइज करते हैं। 100% रिमूवल तो संभव नहीं हो पाता हर वक्त, but our purpose is to minimize database redundancy, right, repetition को कम से कम करें। ये संभव होता है ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। आपको बहुत अच्छे से मैं इस पे बताऊंगी। नॉर्मलाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके सब्जेक्ट का, सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, गेट एग्जाम के लिए, फॉर एवरीवेयर, राइट। तो ये जो रिडंडेंसी है, ये डीबीएमएस सिस्टम में इसको बहुत बहुत ओवरकम करने का कोशिश किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। जैसे ही रिडंडेंसी आपका रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी जो डेटा का है वो अपने आप क्या होगा, खत्म होगा, ये वो भी ना के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन डेटाबेस इज नॉट अलाउड एट एनी कॉस्ट, राइट।
थर्ड जो है डिसएडवांटेज डेटाबेस का, फाइल सिस्टम का, वो स्वाभाविक है। देखिए पहले क्या होता था, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाते थे, अपना कोई इन्फॉर्मेशन निकालना होता था, तो फाइल में उसको निकालने में मैनुअली काफी समय आपको देना पड़ता था, है ना। जो भी वहां पे लोग होते थे उनको ढूंढने में काफी समय लगता था। लेकिन आज के समय में जो डेटा एक्सेसिंग कैपेबिलिटी है डीबीएमएस के वजह से कंप्यूटर सिस्टम में, विद इन अ सेकेंड आपको कोई भी डेटा एक्सेस हो जाता है ना। तो ये जो डेटा एक्सेस टाइम है फाइल सिस्टम में कहीं ज्यादा है। वहीं पर बात अगर डीबीएमएस सिस्टम की करें तो ये भी पॉइंट जो है आपका, टाइम डिफिकल्टी जो है काफी आसान हो जाता है, टाइम भी लेस हो जाता है ना। डेटा एक्सेस करने का टाइम डीबीएमएस सिस्टम में लेस हो जाता है। कितना भी ह्यूज अमाउंट आप डाटा रखे रहे, विद इन अ सेकेंड आप कोई भी डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वन है आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब देखिए फाइल सिस्टम में एक बड़ा गड़बड़ बात है, अनऑथराइज्ड और ऑथराइज्ड दो शब्द है। ऑथराइज्ड मतलब जो व्यक्ति उसको ऑथराइज्ड है, एलिजिबल है कि भाई वो चेंज कर सकते हैं डेटा को। अनऑथराइज्ड क्या कहेंगे, वो निगेटिव, गलत आदमी, जिसको अलाउड नहीं है फिर भी वो चेंज कर रहा है। तो देखिए फाइल सिस्टम में इसकी बड़ी संभावना थी कि अगर वो किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए तो उसमें डाटा चेंज करना बहुत आसान था, ठीक है ना। लेकिन गलत आदमी यहाँ क्या कहलाएगा, अनऑथराइज्ड पर्सन कहलाएगा, है ना। जैसे आपको अगर आपका मार्क्स का फाइल मिल जाए तो आप क्या करेंगे, झट से उसमें मार्क्स को एडिट कर देंगे, तो आप उस फाइल के लिए अनऑथराइज्ड पर्सन बन गए, ठीक है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है फाइल सिस्टम में, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, जबकि डीबीएमएस सिस्टम अलाउ नहीं करता है। क्यों, उसमें हाई लेवल पर, हर लेवल पर क्या दिया गया, सिक्योरिटी दी गई है, ऑथराइजेशन दिया जाता है कि भाई कौन व्यक्ति किस काम को करने के लिए ऑथराइज्ड है, उसी व्यक्ति को वो एक्सेस पावर मिलेगा, बाकी कोई उसको चेंज नहीं कर सकता है। उस सिस्टम पे बैठ भी जाएगा तो इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेस ऑल दोज डेटा, ठीक है। उसमें चेंज करने का परमिशन ही उसको ग्रांट नहीं होगा। तो ये भी डीबीएमएस का बहुत बड़ा एडवांटेज है जो फाइल सिस्टम में नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि डीबीएमएस काफी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, ठीक है। फिर देखिए ये भी बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है, नो कंकरेंट एक्सेस। नो कंकरेंट, कंकरेंसी का मतलब समझिए, जैसे देखिए फाइल सिस्टम में ये भी एक ड्रॉबैक है, क्या, एक समय में उस डेटा को, एक पर्टिकुलर डेटा को एक ही व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, चेंज कर सकता है, जो भी करे, है ना। लेकिन आप डीबीएमएस में आप देखते हैं, आप एक ही डेटा के ऊपर अलग अलग जगहों से एक समय में देखा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए लॉकिंग सिस्टम है, ठीक है, ताकि इनकंसिस्टेंट स्टेट में डेटा नहीं जाए। तो अपन लॉकिंग सिस्टम भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आप क्या समझे, कंकरेंसी का मतलब क्या समझ आया आपको। तो आप कहेंगे मैम एक डेटा को एक ही समय में अगर मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंकरेंसी, विच इज अलाउड ओनली इन डीबीएमएस। फाइल सिस्टम में ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फिफ्थ नंबर का एडवांटेज। अच्छा, बैकअप और रिकवरी, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग इंपॉर्टेंट इशू, राइट। अब देखिए आप क्या है, फाइल सिस्टम में अगर मान लीजिए ऐसा हो नहीं, लेकिन अगर भूकंप आ गया या आग लग गई आपके ऑफिस में, तो आपका तो पूरा फाइल खत्म हो जाएगा, आपका डाटा लॉस हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में ऐसी बात नहीं होती। कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, आप डेटा को अपने शहर में भी दूसरे जगह पे रख सकते हैं, दूसरे कंट्री में उसका बैकअप रख सकते हैं, है ना। एक ही डेटा का बैकअप अलग अलग जगहों पे आप 3-4 जगहों पे रख सकते हैं, दैट इज नॉट बिग इशू, है ना, वो बहुत कॉस्टली भी नहीं होता है। तो ये जो बैकअप है ये बहुत ही बेहतर है, किसमें, डीबीएमएस सिस्टम में। इस फाइल सिस्टम में आपके लिए इतना आसान नहीं होता बैकअप बनाना, ठीक है। उसी तरह से रिकवरी जो है, ये देखिए रिकवरी बैकअप साथ साथ, अगर डाटा आपका लॉस हो गया तो बैकअप रखेंगे तो आप रिकवर कर सकते हैं डेटा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका एक ही जगह फाइल रखा हुआ और उसमें आग लग गई तो आप कैसे रिकवर करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल इन फाइल सिस्टम, बट इन कंप्यूटर सिस्टम इट इज वेरी इजी। अगर आपका कंप्यूटर क्रैश भी कर गया तो कोई चिंता की बात नहीं, उसका एक कॉपी कहीं और रखा हुआ है, 2 कॉपी कहीं और रखा हुआ है, तो एक जगह अगर क्रैश हुआ तो दूसरे जगह से डेटा रिकवर कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके क्या है, एडवांटेज है डीबीएमएस सिस्टम के, इसलिए ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 1 मिनट में समरी कर देती हूँ। पहला क्या है, रिडंडेंसी फाइल सिस्टम में होता है, जबकि आपका क्या है, डीबीएमएस सिस्टम में इसको बहुत रिड्यूस करने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। 100% रिमूव नहीं कर पाते हैं, इसको करने के लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, इनकंसिस्टेंसी। जब रिडंडेंसी कम होगा तो स्वाभाविक है कि इनकंसिस्टेंसी अपने आप डेटाबेस में क्या होगा,
कम होगा, जबकि फाइल सिस्टम में इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब आप क्या समझे कि भाई एक ही डेटा के करस्पॉन्डिंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है आपका डिफिकल्ट डेटा एक्सेस। डेटा को एक्सेस करना डीबीएमएस सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम की वजह से बहुत आसान हो जाता है, फटाफट आप एक्सेस कर सकते हैं, विद इन ए सेकेंड आप कोई भी डेटा को देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये इतना आसान आपके फाइल सिस्टम में नहीं होता। फिर आपने क्या समझा अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसमें क्या समझे कि यूजर जो होता है दो टाइप का होता है, एक ऑथराइज्ड और एक अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड एक्सेस की संभावना किसमें है, फाइल सिस्टम में। डीबीएमएस सिस्टम में ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें अथॉरिटी दी जाती है। अगर कंप्यूटर पे कोई बंदा बैठ भी जाएगा तो वो डाटा को वही एक्सेस कर पाएगा जिसको अथॉरिटी मिली है, दूसरा वो चाह के भी नहीं कर सकता। तो इट इज ऑल्सो बिग एडवांटेज ना। एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कंकरेंट एक्सेस। कंकरेंट मतलब एक ही समय में अलग अलग जगहों पर आप क्या कर रहे हैं, एक ही डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो फाइल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोग लॉकिंग सिस्टम पढ़ेंगे डीबीएमएस सिस्टम में आगे के लेक्चर में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है आपका क्या है, बैकअप एंड रिकवरी। देखिए बैकअप रिकवरी क्या होता है। बैकअप मतलब आपको मैं कैसे बताऊं, यस अभी मैंने बताया था ना कि आप एक ही डेटा का कॉपी अलग अलग जगहों पे रख लेते हैं, तो उससे क्या होता है अगर डाटा किसी कारण से करप्ट हो गया तो आप डीबीएमएस सिस्टम में उसका रिकवरी कर सकते हैं। फाइल सिस्टम में ये मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपका ऑफिस में किसी तरह का कुछ नुकसान हो गया तो आप डाटा को लॉस कर देते हैं, जो संभावना किसमें नहीं रहता, डीबीएमएस में नहीं रहता। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज आप लेक्चर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत जल्दी आपके साथ फिर से बहुत दूसरे लेक्चर में हाजिर होंगी। आपका कुछ सुझाव होगा, सलाह होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे, और ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, तो आप वहां जाकर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट करना ना भूलें, वीडियो अच्छा लगा होगा तो भी और लेक्चर नहीं लगा होगा तो भी आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ओके, धन्यवाद।